तैयार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हर साल पोलैरिस के कई नौजवान और बच्चे योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जीतने वाले 100 बच्चों को फ्यूचर महायोद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शिवाय को भी इसी कंपटीशन में भेजा जा रहा था, मगर उसकी इच्छा तो कुछ और डरी हुई थी। उनका सामना करने के लिए उन्होंने महायोद्धाओं की एक फौज तैयार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हर साल पोलैरिस के कई नौजवान और बच्चे योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जीतने वाले 100 बच्चों को फ्यूचर महायोद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शिवाय को भी इसी कंपटीशन में भेजा जा रहा था, मगर उसकी इच्छा तो कुछ और ही थी। पापा, मुझमें तो दिव्य शक्तियों को हैंडल करने की स्किल सिर्फ लेवल 1 की है। तो क्या हुआ? सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है। ये झूठ है पापा। आप जानते हैं कि हमारी नस्ल डरी हुई थी। उनका सामना करने के लिए उन्होंने महायोद्धाओं की एक फौज तैयार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हर साल पोलैरिस के कई नौजवान और बच्चे योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जीतने वाले 100 बच्चों को फ्यूचर महायोद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शिवाय को भी इसी कंपटीशन में भेजा जा रहा था, मगर उसकी इच्छा तो कुछ और ही थी। पापा, मुझमें तो दिव्य शक्तियों को हैंडल करने की स्किल सिर्फ लेवल 1 की है। तो क्या हुआ? सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है। ये झूठ है पापा। आप जानते हैं कि हमारी नस्ल तैयार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हर साल पोलैरिस के कई नौजवान और बच्चे योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जीतने वाले 100 बच्चों को फ्यूचर महायोद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शिवाय को भी इसी कंपटीशन में भेजा जा रहा था, मगर उसकी इच्छा तो कुछ और डरी हुई थी। उनका सामना करने के लिए उन्होंने महायोद्धाओं की एक फौज तैयार करने का निर्णय लिया, जिसके लिए हर साल पोलैरिस के कई नौजवान और बच्चे योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेते थे और जीतने वाले 100 बच्चों को फ्यूचर महायोद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। शिवाय को भी इसी कंपटीशन में भेजा जा रहा था, मगर उसकी इच्छा तो कुछ और ही थी। पापा, मुझमें तो दिव्य शक्तियों को हैंडल करने की स्किल सिर्फ लेवल 1 की है। तो क्या हुआ? सिलेक्शन तो किसी का भी हो सकता है।